सुबह का जंगल, ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थी और सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे घने पेड़ों से झांक रही थी। एक पुराने आम के पेड़ की ऊंचाई पर एक फटा पुराना सा घोंसला था। वही रहती थी गरीब टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी धीरे से अपने अंडों को देखकर बोलती है, ओ मेरे नन्हे बच्चों, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम सब इस दुनिया में आओगे। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखती हूँ। सुनहरी धूप उसके अंडों पर पड़ती है। टुनटुनी का चेहरा खिल जाता है। वो खुद भूखी रहती पर अपने अंडों के लिए हर रोज कहीं ना कहीं से दाना चुगलाती। टुनटुनी आकाश की ओर देखते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं तो गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास ना बड़ा घर, ना कोई साथी, बस ये अंडे ही मेरी दुनिया है। जंगल के नीचे झाड़ियों में कोई हरकत होती है। टुनटुनी डर जाती है। कौन है वहाँ? कौन छिपा है झाड़ियों में? एक काली चमकती देह धीरे धीरे बाहर आती है। वो एक बड़ा सांप था, बूढ़ा मगर थका हुआ। हाय दैया, सांप, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे अंडों से दूर रहना। डर मत चिड़िया, मैं भूखा हूँ, मगर मैं किसी माँ के अंडों को नहीं खाता। झूठ मत बोल, तुम्हारे जैसे सांप तो अंडे देखकर ललचाते हैं। कभी कभी हर सांप बुरा नहीं होता टुनटुनी, कुछ जिंदगियां भी बचाते हैं हम। तू मेरा नाम जानता है? पूरा जंगल जानता है टुनटुनी को। वो गरीब चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए रोज मेहनत करती है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। टुनटुनी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, अगर तू सच में बुरा नहीं तो मेरे अंडों के पास मत आना। मैं इनकी एक एक सांस की रखवाली करती हूँ। सांप थोड़ी मुस्कान के साथ बोलता है। वादा है, तुम्हारे बच्चों को मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। सांप झाड़ियों में वापस चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। टुनटुनी हर दिन मेहनत करती, दाना ढूंढती और अंडों को गर्म रखती, मगर एक दिन आसमान अचानक अंधेरा हो जाता है। भुल्ला चील, वही शिकारी चील जो जंगल में सबको डराता था, आसमान में मंडराता है। देखो कौन आया है, गरीब टुनटुनी। सुना है उसके अंडे बहुत स्वादिष्ट हैं। भुल्ला, मेरे बच्चों को मत छूना। तू चाहे मुझे खा जा, पर मेरे अंडों को मत लेना। भुल्ला तेजी से नीचे झपटता है। अंडे मेरे नाश्ते के लिए हैं टुनटुनी, तू रोक नहीं सकती मुझे। मैं रोकूंगी, मैं एक माँ हूँ, चाहे जान चली जाए। भुल्ला चील उसके ऊपर झपटता है। टुनटुनी उसके चंगुल से बचती है, लेकिन उसके एक अंडे पर चील का पंजा लग जाता है। टुनटुनी दर्द से चीखती है, किसी ने सुना? बचाओ मेरे बच्चे, कोई तो मदद करो। जंगल में तेरी आवाज कौन सुनेगा गरीब चिड़िया, सबको अपनी जान प्यारी है। उसी वक्त नीचे से सरसराहट की भारी आवाज आती है। भुल्ला रुक जाता है, नीचे झांकता है। पेड़ की जड़ से वही बूढ़ा सांप ऊपर चढ़ रहा था। भुल्ला, उस माँ के अंडों के पास से हट जा। तू, एक बूढ़ा सांप मुझे रोकेगा, मुझे डराएगा? डर नहीं दिखा रहा, चेतावनी दे रहा हूँ। ये अंडे अब मेरे संरक्षण में हैं। सांप और माँ का रक्षक, ये तो मजेदार बात है। तू सच में मेरी मदद करेगा? हाँ, क्योंकि तूने उस दिन मुझ पर भरोसा किया था और मैं वादा निभाता हूँ। भुल्ला चील झपटता है। सांप तुरंत अपनी लंबी देह से घोंसले के चारों ओर एक गोल घेरा बना देता है। भुल्ला उसके ऊपर झपटता है, मगर सांप फुफकार मारता है, हट जा, वरना जिंदगी तेरी यहीं खत्म।
तू मुझे डराएगा, बदबूदार रेंगने वाले। मैं आसमान का राजा हूँ। राजा वो होता है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। भुल्ला उसके ऊपर झपटता है, लेकिन सांप बिजली की तरह लपक कर उसकी पंख पर काट लेता है। भुल्ला दर्द से चीख उठता है। तूने मुझे काट लिया। ये सिर्फ चेतावनी थी, जहर नहीं था। अगर फिर कभी इस घोंसले की तरफ आया तो अगली बार दया नहीं करूंगा। भुल्ला चीखता हुआ उड़ जाता है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। तूने मेरे बच्चों को बचा लिया। मैं तेरा ये उपकार कैसे उतारूं? उपकार नहीं चिड़िया, बस एक माँ की पुकार का जवाब दिया। मैं सोचती थी सारे सांप बुरे होते हैं, पर तूने साबित कर दिया कि दिल सबसे बड़ा होता। कभी कभी जंगल हमें जो पहचान देता है वो सच्चाई नहीं होती। मैं भी कभी पिता था, मेरे भी बच्चे थे, मगर वो सब शिकारी ले गए। तब से मैंने कसम खाई कि किसी माँ को रुलाने नहीं दूंगा। टुनटुनी आंसुओं में मुस्कुरा उठती है। तू तो मेरे बच्चों का सांप दादा बन गया। कुछ हफ्ते बाद अंडे फूटते हैं। 3 नन्ही चिड़ियाएं जन्म लेती हैं, छोटी, पिंकी, सुनहरी। देखो मेरे बच्चों, ये है तुम्हारे रक्षक सांप दादा। माँ, ये तो डरावना है, ये हमें खा तो नहीं जाएगा? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पहरेदार हूँ। बच्चे उसके पास जाकर मुस्कुराने लगते हैं। सांप के चेहरे पर पहली बार शांति की झलक आती है। रात का समय, टुनटुनी और उसके बच्चे सो रहे थे और सांप पेड़ की जड़ के पास पहरा दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। सांप आसमान की तरफ देखता है और बुदबुदाता है, मेरे बच्चों, आज किसी और माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तक सांस है मैं इनका रक्षक रहूंगा। टुनटुनी की नींद खुलती है। वो मुस्कुराकर बोलती है, सांप, अगर भगवान पूछे तो कहूंगी मेरे बच्चों का देवदूत एक सांप था। अगली सुबह जंगल के बाकी पक्षी इस नज़ारे को देखते हैं। भुल्ला चील डर के मारे दूर रहता है। अब सब कहते हैं, जहाँ टुनटुनी का घोंसला है वहाँ कोई बुरा पंछी नहीं आता। और टुनटुनी जब भी अपने बच्चों को कहानी सुनाती तो कहती, बच्चों, कभी किसी के रूप से मत डरना। अच्छाई कभी कभी सबसे अनजाने रूप में मिलती है। उस दिन से जंगल में एक अजीब मगर खूबसूरत बात मशहूर हो गई। एक माँ की ममता और एक सांप का दिल, दोनों सबसे ताकतवर होते हैं। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जंगल में माया नाम की इच्छाधारी नागिन आ जाती है। वो नागिन बहुत ही दुष्ट और शातिर थी। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घर था, माया नागिन भी आकर उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेती है। माया नागिन अपने बिल में बैठी होती है, तभी उसके कानों में टुनटुनी और बंटी कबूतर की आवाज पड़ती है। देखो ना टुनटुनी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। देखना, जब हमारे बच्चे इस घर में अपनी आंखें खोलेंगे तो उनको ये घर बहुत पसंद आएगा। आप बिल्कुल सही कहते हैं जी। बस कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। उसके बाद तो हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। बस अपने अंडों को हमें कुछ दिनों तक खतरे से महफूज रखना होगा। हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। देखना, हमारे बच्चों पर कोई भी खतरा नहीं आ पाएगा। माया नागिन जब टुनटुनी और बंटी की बातें सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 21 × 2 कितने होते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तो मुझे शिकार करने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे शिकार ने तो खुद मुझे ढूंढ लिया है। अब तो माया नागिन टुनटुनी के अंडे देने का इंतजार करने लगती है। साथ ही साथ में टुनटुनी संग दोस्ती बढ़ाने का भी प्रयास करने लगती है। कैसी हो टुनटुनी जी? मुझे अपना पड़ोसी ही समझिए। मैंने भी इसी पेड़ की जड़ में अपना घर बनाया है। कभी भी कोई जरूरत हो तो जरूर याद करना आप मुझे। भोली भाली टुनटुनी चिड़िया माया की बातों में आ जाती है।
अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। माया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं भोजन लाने ही जा रही हूँ, आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। इस तरह माया नागिन टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती का नाटक करने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अंडे दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेने के लिए घोंसला छोड़कर बाहर निकलती है। अरे ये टुनटुनी और इसका पति बंटी तो हर समय घोंसले में बैठे रहते हैं। ये दोनों घोंसला छोड़कर जाएं तो मैं इसके अंडे चट करके अपनी भूख शांत करूं। तभी माया नागिन एक प्लान सोचती है। मैं झट से भेष बदलकर तोता का भेष धारण कर लेती हूँ। अरे बंटी भाई, आप यहाँ बैठे और वहाँ टुनटुनी बहन पर गिद्ध ने हमला बोल दिया है। वो अपनी जान बचाती घूम रही है। आप जल्दी जाइए, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे अरे ये क्या कह रहे हो तोता भाई? भगवान मेरी टुनटुनी की रक्षा करना, लेकिन मैं तो यहाँ अपने अंडों की देखभाल कर रहा हूँ। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे क्या बंटी भाई, इस समय टुनटुनी बहन को आपकी जरूरत है। आप जाइए, आपके अंडे के पास मैं रुकता हूँ। तोताराम की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने अंडों के पास तोताराम को छोड़कर टुनटुनी की मदद करने के लिए उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर आती दिखाई पड़ती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो घोंसले में बच्चों की देखभाल कर रहे थे ना, तो फिर बच्चों को अकेले छोड़कर अब क्या करने आए हैं? अरे टुनटुनी, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें उस गिद्ध ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तोता भाई ने बताया कि तुम खतरे में हो। आप जल्दी से घोंसले की ओर चलिए, जरूर ये कोई चाल है। तोता भाई झूठ क्यों बोल रहे थे? मुझ पर तो कोई हमला नहीं हुआ। टुनटुनी और बंटी तेजी से उड़ते हुए अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। उधर माया नागिन के घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के एक अंडा खा चुकी होती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा उठाती है, उसे सामने से टुनटुनी और बंटी दिखाई पड़ जाते हैं। माया नागिन तेजी से खिड़की से बाहर निकल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? ना जाने किस दुष्ट की नजर मेरे मासूम बच्चों पर पड़ गई। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ अपना अंडा ढूंढूं? ना जाने तोता भाई ने किस जन्म की दुश्मनी निभाई है। क्यों झूठ कहकर मुझे घोंसले से बाहर भेजा? आखिर मेरे अंडों को वो क्यों और कहाँ ले गए? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। टुनटुनी जी, आप ऐसे क्यों रो रही है? अरे बंटी भाई साहब, 2 दिन पहले ही तो बहन ने अंडे दिए थे। इस खुशी के मौके पर आप लोग रो क्यों रहे हो? आपने किस बात का बदला लिया है तोता भाई? सच सच बताओ, आपने मेरे अंडे के साथ क्या किया? मेरे नन्हे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये क्या बोल रही हो टुनटुनी? मैं तुम्हारा अंडा क्यों ले जाऊंगा? मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? अरे शर्म नहीं आती आपको तोता भाई? मैंने आपको दोस्त समझा, भाई समझकर इतना भरोसा किया, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। सच सच बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि टुनटुनी की जान खतरे में है? मैं तो आपको ये अंडे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप कर गया था ना। अब बताइए, मेरे अंडे कहाँ है? अरे बंटी भाई, मैं कब आया आपके घर पे? मैं तो अभी अभी भोजन लेके लौट रहा हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया तोताराम की झगड़ने की आवाज सुनकर माया नागिन मन ही मन बहुत खुश होती है। हाय राम, ना जाने कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। बेचारी टुनटुनी का एक अंडा ही गायब कर दिया। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। टुनटुनी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब से जब भी आपको भोजन के लिए जाना होगा, आप मुझे बता दें, मैं आपके बच्चों की रक्षा करूंगी। इस बार माया नागिन सुंदरी कौवे का रूप धारण करके टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाती है, लेकिन इस बार माया नागिन की योजना सफल नहीं हो पाती। सुंदरी कौवे माया नागिन को टुनटुनी के घोंसले में जाते हुए देख लेती है। अरे ये मैंने अभी अभी क्या देखा? क्या वास्तव में ये माया एक इच्छाधारी नागिन है और ये मेरे रूप में टुनटुनी के घर जा रही है? जरूर इस दुष्ट नागिन ने ही टुनटुनी का अंडा खाया होगा। आज इस दुष्ट नागिन को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा मजा चखाऊंगी कि फिर कभी किसी पक्षी के बच्चों पर नजर नहीं डाल पाएगी। सुंदरी कौवे जाकर अपने पति और बेटे कालू कौवे को बुला लेती है। सभी कौवे जाकर टुनटुनी के घोंसले को घेर लेते हैं। सुंदरी जाकर टुनटुनी का दरवाजा खटखटाती है। टुनटुनी जी, जल्दी दरवाजा खोलो जी। आप बिल्कुल भी मत घबराना, हम सब आपके साथ हैं। आप बस जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे सुंदरी बहन जी तो भी घर में आई हैं, तो ये दरवाजे के बाहर से किसकी आवाज है? टुनटुनी जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सुंदरी अपने पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई होती है। अंदर बैठी माया नागिन अपनी पोल खुलते देख वापस अपने नागिन वाले रूप में आ जाती है और भागने लगती है।
माया नागिन, आज तुझे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी। अगर तू पूरी तैयारी के साथ आ सकती है तो समझ ले, आज हम भी पूरी तैयारी करके आए हैं। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तोते के भेष में टुनटुनी चिड़िया का अंडा खाया था और आज भी मैं सुंदरी के भेष में टुनटुनी चिड़िया के बच्चों का शिकार करने गई थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और मैं कभी लौटकर नहीं आऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं माया बहन? मैंने तो आपको अपना दोस्त समझा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चों को खाने के बारे में सोच सकती हो। सुंदरी कौवे बाकी सभी कौवे माया नागिन को चोंच मार मार कर घायल कर देते हैं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग अपनी दुष्प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ते, इसलिए ऐसे व्यक्ति से अच्छाई की उम्मीद करना अपने लिए गड्ढा खोदने के समान होता है।